नमस्कार, जय श्री श्याम साथियों, आपका स्वागत है श्री श्याम ऑर्गेनिक्स में। मैं अमित कुमार एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं। जी हाँ साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो साथियों जुड़े रहना और इस वीडियो को सबसे ज्यादा से ज्यादा सभी किसान साथियों तक एक बार शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। साथियों, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल आप कौन कौन सी फसलों में, कौन कौन सी सब्जियों में, एग्रीकल्चर फील्ड में कहाँ पर कर सकते हैं। तो साथियों बने रहिए आप हमारे साथ लास्ट तक। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, जो कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। उसके लिए नोटिफिकेशन ऑन भी कर दीजिए, जिससे साथियों आप तक A to Z जानकारी वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड, जैविक खेती से रिलेटेड पहुंच सके। तो साथियों शुरू करते हैं। साथियों, जो हमारा एग्रीकल्चर फील्ड है उसके अंदर अपन अगर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आप एग्रीकल्चर का जितना भी फील्ड है वहां पे आप अपना वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी कोई सी भी फसल हो, क्योंकि साथियों जो हम केमिकल रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारी जो मिट्टी है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है, खराब होती जा रही है और बिल्कुल पैदावार निकल नहीं रही है। जैसे अगर मैं अपने हाड़ौती क्षेत्र की बात करूं, राजस्थान में अपना हाड़ौती क्षेत्र है, यहाँ पे लहसुन की खेती काफी ज्यादा होती है। तो इसमें जो टनों टन यूरिया, अंधाधुंध रसायनों का इस्तेमाल कर कर जो हमारे किसान है उन्होंने अपनी मिट्टी को बिगाड़ लिया है, स्वास्थ्य को बिगाड़ लिया है। और लहसुन की जितनी पैदावार पहले निकलती थी आज के 10 साल पहले, उतनी पैदावार आज निकल नहीं पा रही है। तो उन किसानों को मैं यही सजेस्ट करूंगा साथियों, आप अपने जो गोबर की खाद है या तो वो डालें, उसकी कितनी मात्रा डालनी है साथियों, वर्मी कंपोस्ट की 4 गुना मात्रा आपको उसको अधिक डालनी पड़ेगी, जब जाके आपका वर्मी कंपोस्ट का और गोबर का कॉम्बिनेशन बनेगा। साथियों बस मेरा कहने का उद्देश्य इतना है, अगर आप वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, मान लीजिए एक जो गोबर की ट्रॉली होती है वो एक ट्रॉली 5,000 की पड़ती है, तो आपको 4 ट्रॉली डालनी पड़ेगी, तो 20,000 का वो आपका खर्चा हो गया। इसी के साथ में उसमें कचरा भी होगा, क्योंकि वो जो खाद होता है वो अच्छी तरीके से डिकम्पोस्ट नहीं होगा। तो जो अपनी फसल के अवशेष होते हैं, पशु गोबर करते हैं, उसमें वो जो उनके बीज होते हैं वो उसमें आते हैं और वो बीज ये अपने खेत में वापस चले जाते हैं। उससे भी खरपतवार उगते हैं और हमारे खेत में काफी ज्यादा खरपतवारों की संख्या देखी जाती है। साथियों अगर वर्मी कंपोस्ट के बेनिफिट की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट को एक बार खेत में डालने से रेगुलर 3-4 साल तक प्रोडक्शन देता है और इससे खरपतवार की समस्या खत्म होती है, रोग प्रतिरोधक फसल में जो क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है और किसानों को फायदा ही फायदा मिलता है। तो साथियों आप अगर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आप अगर 20,000 का जो वर्मी कंपोस्ट भी अगर इस्तेमाल कर लेते हैं अपने खेत के अंदर, मान लीजिए आप अपने खेत के अंदर 20,000 का भी खाद इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उससे आपको कितने फायदे मिल सकते हैं। एक तो आपकी मिट्टी धीरे धीरे बिल्कुल उपजाऊ बनती जाएगी, पैदावार में आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती जाएगी, आपकी जो फसल की पैदावार है वो भी अच्छी यील्ड निकलेगी, उपज अच्छी निकलेगी। इसी के साथ में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है फसल के अंदर वो भी बनी रहेगी। और साथियों वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करने से आपके खेत में जो खरपतवार होंगे उनकी समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो निरंतर प्रयास करने के बाद में जो केंचुए खाद बनाते हैं वो उसको उस साइकिल को बनने में लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट पूरा पका हुआ होता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार के जो भी खरपतवार के जो बीज होते हैं वो उसके अंदर नहीं आते हैं, जो कि वो बिल्कुल डिकम्पोस्ट हो जाते हैं। तो साथियों आप इस तरीके से बच सकते हैं। साथियों लहसुन के फील्ड में किसानों ने इतना यूरिया डाल दिया है, इतना डीएपी डाल दिया है, जिससे बिल्कुल मिट्टी खराब हो गई है। हाड़ौती के किसानों से मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मैंने आपको बता दिए, किस प्रकार से आपको फायदे मिल सकते हैं और आप इस चीज का फायदा भी उठा सकते हो। साथ ही अगर साथियों में बात करूं, जो हमारे नर्सरी हो गई, पॉली हाउस हो गए, किचन गार्डन हो गए, इसी के अफीम के एरिया की अपन बात करें साथियों, अपन अफीम के एरिया की बात कर लेते हैं। अफीम में साथियों 1 से 2 ट्रॉली कई किसान है जो वर्मी कंपोस्ट भी डालते हैं और गोबर की खाद भी डालते हैं, पर वो साथियों कितनी गोबर की खाद डालते हैं, यानी कि 10,000 रुपए की वो गोबर की खाद डाल देते हैं। अब मैं उन किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो मैंने पिछली वीडियो में बताई कि जो खरपतवार उगते हैं गोबर की खाद में काफी ज्यादा खरपतवार होते हैं और जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो पकी हुई खाद होती है, तो इसके अंदर खरपतवार की समस्या बिल्कुल नहीं देखी जाती है। अब साथियों वर्मी कंपोस्ट का ऐसा फील्ड है, जैसे हमने लहसुन में यूज कर लिया तो इसके जो अपने जो पोषक तत्व होते हैं, इसके अंदर 17 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जहां पर अगर अपन गोबर की खाद की तुलना की बात करें तो उसकी गोबर की खाद की तुलना में एक्टिनोमाइसिटीज की 8 गुना मात्रा वर्मी कंपोस्ट में ज्यादा होती है। तो साथियों क्यों बेवकूफ बने जा रही हो, आपको बिल्कुल इसी तरीके से आप जब गोबर को अगर आप वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो हमारे पास से आप केचुए लेकर जाइए,
साथियों गोबर को खाने वाले केंचुए अलग होते हैं और मिट्टी को खाने वाले केंचुए अलग होते हैं। जी हाँ साथियों, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। जो हमारी वर्मी कंपोस्ट जब अगर खेत में डल जाएगी तो हमारी जो मिट्टी में रहने वाले जो केंचुए होते हैं वो एक्टिव होते हैं और अपने केंचुओं की संख्या बढ़ती है और जिससे हमारा जो जल संचरण होता है वो भी अच्छे से हो पाता है। वायु अगर अपने मिट्टी के अंदर अच्छी से जाएगी तो हमें पैदावार भी अच्छी मिलेगी। तो साथियों मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आप अपनी जो भी फसल बोते हैं उसके अंदर किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर साथियों आप वर्मी कंपोस्ट नहीं खरीदना चाहते तो आप केचुए हमसे ले सकते हैं और केचुआ खरीद कर आप भी अपने घर पर वर्मी कंपोस्ट का कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। तो साथियों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। आपने साथियों अभी तक इस वीडियो को सभी किसान भाइयों तक शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए जिससे ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। इस वीडियो पर मुझे आशा है, उम्मीद है साथियों आपके साथ कि आप हमारा 100 लाइक का जो टारगेट है इसे पूरा जरूर कराएंगे इस वीडियो पर और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितने किसानों तक आप शेयर कर सके वहां तक शेयर कर दीजिएगा साथियों। और साथियों मुझे पता है आप सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना जिससे आप तक हमारी जो जैविक खेती की जो मुहिम से हमने किसानों को जोड़ना चाहते हैं उससे आप साथियों जुड़ सके। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ साथियों। शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री श्याम।